अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होता है? फ़्लो ऑफ चार्जेस। जब भी चार्जेस फ़्लो कर रहे हों तो टाइम रेट ऑफ फ़्लो ऑफ चार्जेस को करंट कहते हैं। करंट का यूनिट एम्पेयर है विच इज़ इक्वल कूलम पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट की हम अगर डेफिनेशन देखें तो अमाउंट ऑफ चार्जिंग पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इसका जो हमारे पास यूनिट है वो है कूलम पर सेकेंड विच इज़ इक्वल टू एम्पेयर। इसका फार्मूला I इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी। आई हमारे पास करंट है जिसका यूनिट एम्पेयर, क्यू चार्जेस हैं जिसका यूनिट कूलम, एंड टी टाइम जिसका यूनिट होता है सेकेंड। अब डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन करंट टॉपिक कि करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर हम रियलिटी में देखें तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट होना चाहिए। लेकिन हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से, क्योंकि साइंटिस्ट ये कंसिडर करते थे कि जो करंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़्लो करता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, तो हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से हम करंट को ट्रीट करते हैं एज अ फ़्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और पॉजिटिव चार्जेस का जो फ़्लो होगा वो नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन के फ़्लो के अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो रियलिटी में करंट नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो करता है, लेकिन हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से हम ये ट्रीट करते हैं कि करंट फ़्लो कर रहा है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, और पॉजिटिव चार्जेस का जो फ़्लो है वो नेगेटिव चार्जेस के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट दैट ऑफ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। होल्स या फिर पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स या इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस का जो डायरेक्शन है करंट की वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। सो इन रियल करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, और फॉर हिस्टोरिकल रीज़न हम ट्रीट करेंगे करंट की डायरेक्शन को एज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ पे हमने एक बैटरी अटैच की है। अब जो बैटरी है, बैटरी का बेसिक काम ये है कि चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रॉन या होल्स को एनर्जी देना ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को या होल्स को, यहाँ पे बैटरी का काम है कि वो एनर्जी देना। अगर हम बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू वर्ड पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्जेस को एनर्जी दे तो वो मूव करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बैटरी को हम एज अ पम्प कंसिडर करते हैं जो चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करिए ताकि चार्जेस वहाँ पर मूव करें। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और अगर होल्स की बात करें या पॉजिटिव चार्जेस की बात करें तो वो मूव करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी का हाई पोटेंशियल वाला टर्मिनल ट्रीट किया जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल वाला। तो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो मूव करेंगे या फॉल करेंगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। फंक्शन ऑफ बैटरी। अब बैटरी का क्या फंक्शन है कि सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। जाहिर सी बात है जब पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे है, नेगेटिव लो पोटेंशियल पे है, तो इन दोनों के पोटेंशियल को अगर हम माइनस करें तो वो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी का ये फंक्शन है कि यहाँ पे इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखे। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब भी सर्किट के अंदर चार्जेस फ्लो करते रहेंगे। जब दोनों साइड्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उस केस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बैटरी लगाने का यहाँ पे क्या पर्पस है? बैटरी का फंक्शन है कि वो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखे। अब लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे और फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को बैटरी ने इतनी एनर्जी दी है कि वो एनर्जी लेने के बाद नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन मूव किए पॉजिटिव टर्मिनल, अगर बैटरी उसको फर्दर एनर्जी दे रही है तो एनर्जी लेकर यहाँ से एक्सटर्नल सर्किट से मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सर्किट के अंदर क्या फ़्लो करना शुरू हो जाएगा? करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो बैटरी का फंक्शन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना ताकि वहाँ पे करंट फ्लो कर सके। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को हम कहते हैं चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर उनको कहा जाता है जिनकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हमारे पास क्या होते हैं? चार्ज कैरियर।
अब चार्ज कैरियर की अगर हम बात करें तो मेटल्स के अंदर जो चार्ज कैरियर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली बॉन्ड नहीं बनाते, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहाँ पे करंट फ्लो करता है, उनको हम चार्ज कैरियर कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट या गैसेस की बात करें या फिर प्लाज्मा स्टेट की बात करें तो वहाँ पे चार्ज कैरियर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, वहाँ पे करंट दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से फ्लो करेगा। इसी तरह से हमारे पास करंट जो है वो दोनों चार्जेस की वजह से फ़्लो कर रहा होता है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी। अब इन दोनों के चार्जेस की वजह से जब करंट फ़्लो करेगा तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अगर हम लोगों ने वहाँ पे डायरेक्शन देखनी है तो हम वहाँ पे ये रूल अप्लाई करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ द डायरेक्शन दैट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इवन इफ़ एक्चुअल चार्ज कैरियर आर नेगेटिव। बेशक वहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरियर भी हों, उनकी वजह से करंट भी फ्लो कर रहा हो, लेकिन हम करंट की डायरेक्शन कंसीडर करेंगे जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे होंगे। अगर वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस भी होंगे तो सिंपली नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे होंगे इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो करंट की डायरेक्शन में हमने ये देखा कि करंट जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस की वजह से फ़्लो कर सकता है। एक्चुअली करंट नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में फ़्लो करता है, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से हम लोग कंसिडर करेंगे कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। थैंक यू।